नमस्ते। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित जो एक कंट्रोवर्सी हमेशा सोशल मीडिया पे या अन्य जगह भी ये बात आती है कि उनकी इतनी पत्नियां क्यों थीं। जो अगर आप भागवत कथा में भी सुनोगे या अन्य अन्य जगह, तो ये बताया जाता है कि 8 पटरानियाँ थी उनकी और 16,100 रानियों से उन्होंने इसलिए विवाह किया था ताकि उन पर एक दोष ना लग सके समाज से कि जब उनको मतलब कैप्टिव बनाया गया था एक राजा के द्वारा, जब उनको कृष्ण भगवान ने उनसे मुक्त कराया तो समाज उनको मतलब गलत नज़र से ना देखे, तो कृष्ण भगवान ने उनसे विवाह कर लिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमें रिसर्च माइंडसेट रखना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि प्राइमरी टेक्स्ट्स कौन से हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि श्री कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थीं। या मतलब मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा कि जितनी मेरी रीडिंग है उसके हिसाब से सिर्फ इतना पुष्ट हो पाता है कि भगवान कृष्ण भगवान की एक पत्नी अवश्य थी, वो थी रुक्मिणी जी। और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी एक ही पत्नी थी, वो थी रुक्मिणी जी। श्री कृष्ण भगवान संभवतः एक पत्नी व्रती थे। ये कहानियाँ बाद में जोड़ी गईं। जो एकेडमिक्स में आ चुके हैं और जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ते हैं उन्हें ये एहसास है कि हमारे ग्रंथों में मिलावट की गई, जिसे इंग्लिश में इंटरपोलेशन की बात कही जाती है। जब कृष्ण भगवान की बात हम करते हैं तो जो प्राइमरी टेक्स्ट्स जो कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में बताते हैं उनमें सर्वप्रथम महाभारत, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की बाल कथा नहीं बताते हैं या बचपन का टाइम नहीं बताते हैं, तो फिर आगे जो ग्रंथ आते हैं उसमें हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ऐसे ही 9 ग्रंथ और हैं जिनसे ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण का जो असली किरदार था वो क्या था। भगवान कृष्ण ज्ञात इतिहास, जितना ज्ञात इतिहास है उसमें पूर्ण अवतारों में 16 गुण संपन्न, पूरी तरह चरित्रवान, एक आइडियल हम सबके लिए एक ऐसे अवतार जिनका अनुकरण करना चाहिए वो थे। अब बात आती है कि इसका मैं किस बेसिस पर ये कह रहा हूँ। मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा जितनी मुझे उम्मीद है। तो मैंने इसके लिए जो पढ़ा आज तक, मेरे पास हाल ही के टाइम तक, कुछ रीसेंट पास तक मेरे पास बहुत कुछ था नहीं ये जानने के लिए कृष्ण भगवान की कितनी पत्नियां थी, क्योंकि नॉर्मली 16,108 कहा जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि उनके 16,108 रूप थे हर पत्नी के लिए कृष्ण भगवान के। तो ये ठीक है, मेरी किसी से आपत्ति नहीं है, किसी भागवत कथाकार से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आपको शास्त्र प्रमाण भी मिलना चाहिए। अगर हम महाभारत पढ़ते हैं वहाँ भी करा के 8 पटरानियों की बात आती है। 16,100 जो अन्य जिनको कहा गया वो उनका उल्लेख महाभारत में नहीं आता। और महाभारत प्राइमरी टेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेक्स्ट हमें मानना चाहिए। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो महाभारत का भी क्रिटिकल एडिशन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1917 से 1966 मतलब 49 ईयर्स की रिसर्च के बाद निकाला था। उसका ट्रांसलेशन स्वाध्याय मंडल गुजरात के श्रीपाद दामोदर सातवालेकर जी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया था। अब वो नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान महापुरुष थे। और अब विवेक देबरॉय जी की भी पिछले ही साल मृत्यु हुई, तो उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी उस क्रिटिकल एडिशन की। हम आगे चलते हैं। विष्णु पुराण का क्रिटिकल एडिशन भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा निकाल चुका है, उससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं जो असलियत में कृष्ण भगवान की वो है। क्योंकि क्रिटिकल एडिशन एक्चुअली होता क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि क्रिटिकल एडिशन ही असली एडिशन था जो पुराने समय में लिखा गया, लेकिन वो एक्यूरेसी के मामले में सबसे नज़दीक होता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया से इंटरपोलेशंस निकालने, मिलावटें निकालने के लिए तैयार होता है। श्रीमद् भागवत का क्रिटिकल एडिशन भी बीजे इंस्टीट्यूट
गुजरात, अहमदाबाद से निकल चुका है। आप उसको सर्च कर सकते हैं एग्जॉटिक इंडिया आर्ट की वेबसाइट पर, ये तकरीबन सारे क्रिटिकल एडिशंस उपलब्ध हो जाते हैं। चौथी बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण का भी क्रिटिकल एडिशन अगर हम कहें वो अभी मिसिंग दिखता है, लेकिन हरिवंश पुराण का क्रिटिकल एडिशन उसी भंडारकर इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा निकाला गया था, जिस द्वारा 49 ईयर्स की रिसर्च के बाद महाभारत का एडिशन निकाला गया था। तो हरिवंश पुराण उस क्रिटिकल एडिशन का ट्रांसलेशन भी विवेक देव रॉय कर चुके हैं। तो अभी तक जो मैंने पाया है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने क्रिटिकल एडिशन महाभारत का आंशिक अध्ययन किया है, हरिवंश पुराण के क्रिटिकल एडिशन का आंशिक अध्ययन किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक मुझे लगा कृष्ण भगवान के चरित्र से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लगा, जिन्होंने कृष्ण चरित्र एक पुस्तक लिखी। 19वीं सदी के वो महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा वंदे मातरम। अगर हम कहें वंदे मातरम जिसने लिखा, उसके लेखनी पर उन्होंने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो कृष्ण चरित्र में लिखा वो डेफिनेटली ऑथेंटिक है और माना जाना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है उन्होंने बहुत ही अच्छी मेथोडोलॉजी निकाली और उनके मुताबिक वो एक डेफिनेटिव निष्कर्ष के ऊपर ना जाकर वो ये कहते हैं कि ऐसी संभावना है कि कृष्ण भगवान की एक ही पत्नी थी, वो थी रुक्मणी जी। वो इसको प्रूफ के साथ बताते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कृष्ण चरित्र पुस्तक जो बंगाली में लिखी गई थी उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन का आपको लिंक दूंगा। उसके हिंदी का ओपन सोर्स में PDF फ्री में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। और उस निष्कर्ष से कृष्ण भगवान के जीवन के और भी कई अन्य जो उन पर आरोप लगते हैं वो साफ होते हैं। ये मिलावटें अंग्रेज़ों द्वारा जानबूझकर कपटतापूर्वक की गई थी ताकि हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जा सके। जिन पर लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास है, उन पर जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं या जो रैशनल माइंडसेट के लोग हैं वो प्रश्न उठाएं कि हमारे भगवान ऐसे क्यों थे। वो पूरी तरह साफ थे, वो पूरी तरह, ये इसके लिए उनको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है हमें कि हम क्रिटिकल एडिशंस पढ़ें, हम वो पढ़ें जिसको कसौटी पर कसकर लेखकों ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लेखकों ने उस पर रिसर्च की, अनेक ग्रंथों को पढ़ा और एक निष्कर्ष पर आए। धन्यवाद।